1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाना है। देश में इनकम टैक्स को लेकर सबसे बड़ी शिकायत हमेशा यही रही है कि कानून बहुत जटिल है और आम आदमी के लिए इसे समझना आसान नहीं है। कौन सा सेक्शन कब लगेगा, कितना टैक्स देना होगा और रिटर्न कैसे भरना है, यही सवाल हर टैक्स पेयर के मन में रहता है। इसी उलझन को खत्म करने के लिए सरकार अब एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव लेकर आ रही है, जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। यह नया कानून 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होगा और करीब 64 लाख पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि टैक्स की रकम वही रहेगी, लेकिन अब टैक्स का सिस्टम ज़्यादा साफ, सरल और भरोसेमंद रहेगा। यह बदलाव सीधे तौर पर नौकरी पेशा लोगों, छोटे कारोबारियों और सीनियर सिटीजन को राहत देने वाला माना जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि बजट 2026-27 में टैक्स से जुड़े जो भी नए बदलाव होंगे, चाहे वह पर्सनल टैक्स से जुड़े हों, कॉर्पोरेट टैक्स से जुड़े हों या फिर HUF के नियम हो, सभी को इस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत शामिल किया जाएगा। संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे नियम और नए टैक्स फॉर्म में तैयार किए जा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब टैक्स सिस्टम को बदलने की कोशिश हुई है। साल 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। 2007 में नई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब नया कानून तैयार हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 उस समय बनाया गया था जब भारत की अर्थव्यवस्था आज जैसी आधुनिक और डिजिटल नहीं थी। न ऑनलाइन रिटर्न था, न फेसलेस असेसमेंट और न ही डिजिटल ट्रैकिंग। समय के साथ हर बजट में इसमें संशोधन होते चले गए और धीरे धीरे कानून इतना भारी हो गया कि आम टैक्स पेयर के लिए इसे समझना मुश्किल बन गया। कई बार टैक्स भरने से ज़्यादा मुश्किल टैक्स नियम पढ़ना हो गया। छोटे टैक्स पेयर और सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा परेशान हुए। सरकार मानती है कि इसी वजह से टैक्स विवाद बढ़े, नोटिस बढ़े और कोर्ट केस भी बढ़ते चले गए। अब सरकार ने पूरे कानून को टुकड़ों में संशोधित करने के बजाय एक सिरे से लिखने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लगभग 50% छोटा है। इसमें कठिन और कानूनी भाषा को हटाकर सामान्य और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। गैर जरूरी सेक्शन को पूरी तरह खत्म किया गया है और कई पुराने टैक्स प्रावधानों को हटाया गया है, जबकि जिसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि टैक्स स्लैब और टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आपकी जेब पर कोई नया बोझ नहीं पड़ेगा। यह कानून पूरी तरह रेवेन्यू न्यूट्रल है, यानी सरकार की कमाई पर भी इसका असर नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब टैक्स भरने के नियम ज़्यादा साफ होंगे और गलती की गुंजाइश कम होगी। नए कानून में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो सीधे आम टैक्स पेयर से जुड़े हैं। अब तक इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर शब्द जैसे लोगों को भ्रम में डालते थे। नए कानून में इन शब्दों को खत्म कर दिया गया है और अब सिर्फ एक ही शब्द होगा, टैक्स ईयर। इसमें ITR फाइल करना, टैक्स की गणना करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव यह भी है कि अगर कोई टैक्स पेयर तय तारीख के बाद भी रिटर्न फाइल करता है तो उसे TDS रिफंड पाने का अधिकार होगा। पहले लेट रिफंड फाइल करने वालों के लिए रिफंड पाना आसान नहीं था। सरकार का मानना है कि इससे ईमानदार टैक्स पेयर को नुकसान नहीं होगा। मकसद साफ है, टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, विवाद कम करना और लोगों का भरोसा बढ़ाना। टैक्स वही रहेगा, लेकिन अब टैक्स का डर कम होगा और समझना ज़्यादा आसान होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।